तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। दीपावली से पहले एक धमाकेदार क्लास जहां हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान से बनने वाले सवालों पर हम चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बेसिक्स के बारे में बात की, यानी कि उसके विकास के बारे में बात की। हमने जाना मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान के बारे में हमने चर्चा की। तो चलिए बेटा जी, अब मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय है, उन संप्रदायों के बारे में हम बात करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य विषय रहने वाला है, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, यानी कि जो साइकोलॉजी के स्कूल्स है ना, उनके बारे में बात करेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। समय समय पर मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए अलग अलग संप्रदायों की स्थापना हुई और उनमें कौन कौन उनके संस्थापक थे और उनकी क्या मुख्य विशेषता थी, इसके बारे में हम चर्चा एक बार करते हैं। तो आप सभी लोग तैयार होंगे। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। सभी कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगती है और कल वाली क्लास आपको कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट यहां ऊर्जा का संचार करते हैं। तो बात करें आज हम कौन कौन से संप्रदाय देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों में, यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम जिन संप्रदायों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला रहेगा संरचनावाद, स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। फिर रहेगा आपका प्रकार्यवाद। फिर रहेगा आपका बिहेवियर, यानी कि आपका व्यवहारवाद। फिर रहेगा आपका गेस्टाल्टवाद, जिसे हम समग्रवाद भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संज्ञानवाद, फिर मनोविश्लेषणवाद, उसके साथ ही प्रेरकीय संप्रदाय, साहचर्यवाद संप्रदाय और लास्ट में मैस्लो का मानवतावाद संप्रदाय के बारे में हमें बात करनी रहेगी। तो अगली कुछ जो क्लासेस रहेगी उसमें हम मनोविज्ञान का ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जिस संप्रदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो संप्रदाय रहने वाला है आपका संरचनावादी, अस्तित्ववादी या फिर स्ट्रक्चर पर बना हुआ संप्रदाय। तो हमारा पहला संप्रदाय क्या है? संरचनावादी। इससे क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं? हम सीधा क्या है बेटा, आपके पास जो रीड में जितना समय बचा हुआ है उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सके, ये मैं माइंड में रखते हुए आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, है ना। हम बात कम करेंगे और सिर्फ इन सवालों पर बात करेंगे। तो क्या ये सही वे है हमारा पढ़ने का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट, मैं फिर कहता हूं, लाइक, कमेंट और शेयर मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार प्रॉपर वे में रहना चाहिए। तो पहला ही मुद्दा है आपका, इससे क्या सवाल बनेगा सर? तो बेटा जी, इससे सवाल बनेगा संरचनावादी संप्रदाय ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। क्या है? मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? प्रथम प्रथम संप्रदाय, ये प्राचीनतम संप्रदाय है। मनोविज्ञान का प्राचीनतम संप्रदाय है। दो सवाल बन गए। फिर आपसे पूछेगा इसके प्रवर्तक का नाम क्या है। तो इसके प्रवर्तक का नाम क्या है बेटा जी? आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, विलियम वुंट, जिसने पहली बार किसकी स्थापना की थी? पहली बार विलियम वुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की। कल की क्लास में हमने देखा कि एक जर्मन दार्शनिक विलियम वुंट के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाती है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, इसके प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? विलियम वुंट। लेकिन बच्चा, इस विलियम वुंट का एक शिष्य भी है। क्या है विलियम वुंट का? और आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजो इस विलियम वुंट के शिष्य का क्या नाम है, जिसे मुख्य तौर पर किस रूप में जाना जाता है? संरचनावादी संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उस विलियम वुंट के शिष्य का नाम आप मुझे बताइए। आपने नाम तो सुना होगा, टिचनेर या टिचनर नाम का एक व्यक्ति है। इनके जो शिष्य है उनका नाम है टिचनर या टिचनेर। ये
इनके शिष्य हैं और इसे मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, इसे भी मुख्य प्रवर्तक के तौर पर इसे माना जाता है। और संरचनावाद के समर्थक की अगर मैं बात करूं तो इसका जो समर्थक है उसमें एडलर का नाम आता है। किसका नाम आता है? एडलर। तो एडलर भी किसका समर्थक है? संरचनावाद का, अस्तित्ववाद का समर्थक के तौर पे किसे जाना जाता है? एडलर को जाना जाता है। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो विलियम वुंट ने लिप्जिंग की जो प्रयोगशाला में चेतना पर ज्यादा जोर दिया, चेतना के अध्ययन की बात की, जैसा कि हमने देखा, और वहां पर किशोर किशोरियों की मानसिक जो स्थिति है यानी कि जो चेतना है उन पर प्रयोग किए गए थे। तो यहां पर विलियम वुंट ने चेतना के लिए 2 विशेषताएं बताई और टिचनर ने उसकी 3 विशेषताएं बताई। यहां से आपके लिए सवाल बन सकता है, विलियम वुंट ने कितनी विशेषता बताई चेतना की? 2। तो विलियम वुंट ने चेतना की कितनी विशेषता बताई? बहुत प्यारा, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। तो विलियम वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बताई, चेतना की 2 विशेषता। लो भैया, विलियम वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बता दी। अब सवाल पूछेगा टिचनर के द्वारा चेतना की कितनी विशेषता बताई गई है? तो टिचनर ने चेतना की 3 विशेषता बताई है, चेतना की 3 विशेषता। ये आपसे पहला सवाल पूछेगा। विशेषता अलग मुद्दा है और बेटा जी तत्व अलग मुद्दा है। तो विशेषताओं में टिचनर साहब ने 4 बताई थी, वो तत्व बताए थे 3। एक बार ये आपको देख लेना चाहिए। यहां पर विशेषताओं में इन्होंने कितनी बता दी? 2 का 4 कर दिया, सीधा का सीधा। अब सबसे पहले कोई आपसे पूछे तो विलियम वुंट के द्वारा बताई गई विशेषता कौन कौन सी थी? तो गुण और तीव्रता। इन्होंने क्या बताया? चेतना की 2 विशेषता बताई। पहला था गुण और दूसरी विशेषता क्या थी बेटा जी? और दूसरी थी तीव्रता। तीव्रता और गुण बताने वाला कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बता दी, एक है आपकी गुण और दूसरा है तीव्रता। तो शिष्य 2 विशेषता तो कौन सी रखेगा? अपने गुरुजी वाली रखेगा और अवधि और स्पष्टता 2 अपने पाठ से जोड़ेगा। इसकी 4 कौन कौन सी है? तो पहला है गुण, दूसरी है तीव्रता और इसने तीसरा बताया अवधि। क्या बताया? अवधि। और चौथी बताई बेटा जी स्पष्टता। क्या बताई? स्पष्टता। तो इस तरीके से इन्होंने कितनी विशेषता बता दी? 3 विशेषता, सॉरी 2 गुण, 2 विशेषता इनके द्वारा बताई गई है और 4 विशेषता इनके शिष्य टिचनर के द्वारा बताई गई है। सीधा मुद्दा, पहला मामला समझो भैया। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय, प्राचीनतम संप्रदाय, प्रवर्तक विलियम वुंट और इनके शिष्य टिचनर। टिचनर को इसका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है और इस पर चेतना पर काम किया गया। और सबसे पहले विलियम वुंट ने चेतना के 2 विशेषता बताई और टिचनर ने चेतना की 4 विशेषता बताई। इनका जो समर्थक है वो एडलर है। वुंट ने चेतना के 2 तत्व बताए जबकि टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए। ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। तो मैं यहीं पे बता देता हूं, सिर्फ लिख देता हूं। वुंट ने चेतना के तत्व बताए बेटा जी 2 और टिचनर ने चेतना के जो तत्व बताए बेटा जी वो कितने बताए? 3। बस इस बिंदु को आप याद रख लेना इतना सा। चेतना के विशेषता 2 और 4, चेतना के तत्व 2 और 3, याद रह जाएगा। कमेंट में जल्दी से कमेंट छोड़ो, क्या ये कंसेप्ट यहां तक आपके क्लियर हो गया? हाँ बेटा बिल्कुल, बताइए आप, क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है? हो गया तो मुझे कमेंट में यस लिखकर भेजिए, जल्दी से, जल्दी लिखकर भेजिए। संवेदन, भाव और प्रतिबिंब बताने वाला व्यक्ति कौन है आपका? टिचनर। संवेदना, भाव और प्रतिबिंब बताने वाला कौन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला संप्रदाय के बारे में हम बात करते हैं। आइए बेटा जी,
जब संरचनावाद के बाद में हम बात करेंगे प्रकार्यवाद, इन पर ज्यादा चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर भी इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें पढ़नी है। तो अब सवाल पूछेगा प्रकार्यवाद किसके विरोध में आया? तो प्यारे लाडेसर बच्चों, प्रकार्यवाद संरचनावाद के विरोध में, संरचनावाद के विरोध में, संरचनावाद के विरोध में क्या आया? प्रकार्यवाद। और प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक है, अगर इसके रूप में किसे जाना जाता है तो संरचनावाद का जो प्रवर्तक है वो है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। चलिए, हमने बात की विलियम जेम्स ने क्या किया, प्रकार्यवाद या कार्यवाद के बारे में बात की, और ये किसके खिलाफ थी? ये संरचनावाद की आलोचना करके इसको बनाया गया। और ये कहां का रहने वाला है? विलियम जेम्स, आपको मालूम है बेटा जी, अमेरिका का रहने वाला। कहां का रहने वाला है? अमेरिका का रहने वाला है। अब आपसे कोई सवाल पूछे आखिर इसने क्या कहा, आखिर इसने क्या कहा, यहां वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, नॉट, नॉट, नॉट। चलो पहले वो नाम लिखता हूं, नोट। विलियम जेम्स को, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स को औपचारिक, औपचारिक प्रवर्तक माना जाता है। तो सर फिर वास्तविक प्रवर्तक के तौर पे कौन जाना जाएगा? प्रकार्यवाद का वास्तविक प्रवर्तक के तौर पे कौन जाना जाएगा? इस मामले को सबसे पहले यहां पे निपटाते हैं। तो वास्तविक प्रवर्तक कौन है? वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद का वास्तविक प्रवर्तक के तौर पे कौन जाना जाता है? एक नाम तो सुना होगा आपने, बड़ा खतरनाक, जॉन डीवी। क्या नाम है? जॉन डीवी को इसका क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछे विलियम जेम्स कहां के थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। किससे है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। और इसके वास्तविक प्रवर्तक के तौर पे जाने जाते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी को इसका क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक या वास्तविक प्रवर्तक के रूप में यह जाना जाता है। एक बड़ी शानदार सी किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और यह पुस्तक किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी बेटा जी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम जो वुंट है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? बताइए भाई, क्या नाम है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। और इसका वास्तविक संस्थापक प्रकार्यवाद का किसको माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इसमें हमने बात कर ली। और जॉन डीवी और इनका जो सहयोगी है, सहयोगी कौन बताएगा मुझे जवाब? इसके सहयोगी के तौर पर किसे माना जाता है? तो एंजिल को इसका सहयोगी माना जाता है। किसको सहयोगी माना जाता है? एंजिल को इसका सहयोगी माना जाता है। लो बेटा जी, तो आपके सामने क्या क्या क्लियर हो गया? एंजिल को प्रकार्यवाद का सहयोगी मतलब संस्थापक या सहयोगी माना जाता है। बताइए आप, यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। कमेंट रुकने नहीं चाहिए। कैसी लग रही है क्लास? ये आपके कमेंट ही मेरे अंदर ऊर्जा भर रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, एकदम से शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाली क्लास है। और वही मेरा एक नारा फिर से आप लोगों के बीच लगाना चाहूंगा, र सुल्तान कर दे चढ़ाई, र सुल्तान
कर्जा चढ़ाई। तो ये हमने यहां तक देखा। तो जॉन डीवी के बारे में बात की। अब टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। टेस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक किताब किसने लिखी थी? जॉन डीवी ने। टेस्ट बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। तो टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक जो किताब लिखी गई थी वो जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई, और जॉन डीवी प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है। आप इस चीज को बखूबी जानते हैं। फिर आगे चलकर हम बात करें तो प्रकार्यवाद दो संप्रदायों में बढ़ता है, कोलंबियाई प्रकार्यवाद और शिकागो प्रकार्यवाद। यहां मैं निपटाता हूं, शायद आगे मैंने अगला कुछ लिख दिया होगा, व्यवहारवाद लिख दिया है, तो यहीं पर मैं एक बार इसको फ्री करता हूं। प्रकार्यवाद दो भागों में बढ़ता है, दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ता है। एक कोलंबिया प्रकार्यवाद और एक शिकागो शिकागो प्रकार्यवादी, कोलंबियाई प्रकार्यवादी और एक शिकागो प्रकार्यवादी, इन दो भागों में बढ़ते हैं। कोलंबियाई प्रकार्यवादी में वुडवर्थ और थॉर्नडाइक का नाम आता है, लिख देता हूं, वुडवर्थ व थॉर्नडाइक। और फिर जो शिकागो प्रकार्यवादी है उसमें इन बाकी सारे लोगों का नाम आता है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, बोरिंग आदि सारे लोगों का नाम इसमें आता है। तो एक एक देखिए, जॉन डीवी जब बोरिंग हुए तो एंजल को कार में लेकर शिकागो पहुंच गए। कैसे याद करोगे? देखो बेटा जी, जॉन डीवी, विलियम जेम्स जब बोरिंग हुए तो जॉन डीवी को कार में लेकर शिकागो पहुंच गए। रह जाएगा याद? तो कौन हुआ बोरिंग? विलियम जेम्स क्या हुए? बोरिंग हुए। तो विलियम जेम्स और बोरिंग, तो किसको कार में लिया? जॉन डीवी को किस में लिया? कार में लिया। तो कार से क्या हो गया? हार्व ए कार, ठीक है। और कहां पहुंच गए? शिकागो पहुंच गए। याद रखोगे कैसे? जेम्स डीवी बोरिंग हुए तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जेम्स डीवी बोरिंग हुए तो क्या किया? कार लेकर कहां पहुंच गए? शिकागो पहुंच गए। कार लेकर कहां पहुंच गए? शिकागो पहुंच गए। और कार में किसको लेकर गए? एंजिल को लेकर शिकागो पहुंच गए। यह आपको याद रखना है। अगर आपके दो चीजें क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं और बिहेवियरिज्म यानी कि आपका बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के बारे में मैं बात करता हूं। व्यवहारवाद, कल बात हो चुकी है। व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल ने पहली बार व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग और व्यवहार शब्द का प्रयोग जब पहली बार विलियम मैकडूगल ने किया तो इनकी एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक किताब के अंदर, और ये बात है आपकी 1908 ईस्वी के अंदर, पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। इस बात को आप याद रखना। सवाल पूछेगा पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपका जवाब क्या रहेगा? लो भैया, हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, लाइट नहीं जलाई नीचे वाली, अब जलाते हैं। नहीं जल रही है, चलिए छोड़ते हैं इसको एक बार। ठीक है। अब सुंदर दिखेंगे हम।
तो व्यवहार शब्द का प्रयोग कर लिया। यहां तक मामला क्लियर? ठीक है सर। अब बात करते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का सबसे पहले पूछेगा जनक, तो जवाब देना बेटा जी वॉटसन, जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद का जो जनक है जेबी वॉटसन। किसे है? जेबी वॉटसन। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, व्यवहारवाद कब दिया गया? तो वर्ष 1913 के अंदर, वर्ष 1913 ईस्वी के अंदर व्यवहारवाद की जो संकल्पना थी उसको जेबी वॉटसन ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ओके सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो फिर आगे क्या किया इन्होंने? तो जेबी वॉटसन को कहा जाता है व्यवहार, व्यवहार के विज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। व्यवहार के विज्ञान का जनक, व्यवहार के विज्ञान का जनक भी इसे ही कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो व्यवहारवाद नामक पुस्तक कब लिखी गई? व्यवहारवाद एक लिखी जाती है पुस्तक, तो ये व्यवहारवाद पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। और वॉटसन ने यह पुस्तक कब लिखी? 1924 ईस्वी के अंदर यह पुस्तक प्रकाशित होती है। तो वॉटसन की व्यवहारवाद नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1924 के अंदर यह पुस्तक प्रकाशित होती है। और उसमें किसके बारे में बात की गई है? व्यवहारवाद के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? व्यवहारवाद के बारे में बात की गई। व्यवहारवादियों को हम तीन भागों में बांटते हैं, और वो तीन भाग आरंभिक व्यवहारवादी, मूल व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी। अब आपसे एग्जामिनर क्या चाहेगा? आपको घुमाना चाहेगा। एग्जामिनर चाहता है कि तुम कितने पढ़ के आए हो रे कालिया, अब बताओ तुम मुझे। तो गुरुजी क्यों ऐसी क्या बात होगी? बात यह होगी, तो मैंने पूछ लिया मूल व्यवहारवादी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या पूछ लिया मैंने? मूल व्यवहारवादी के रूप में किसे जाना जाता? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं व्यवहारवाद का जनक कौन है, व्यवहारवाद शब्द किसने दिया, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। आपसे मैं पूछूंगा मूल व्यवहारवादी किसे कहते हैं। चलिए इधर निपटाता हूं, आगे ले लेते हैं ना सर, आराम से, जगह है खूब सारी। तो आइए बेटा जी बात करते हैं व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद, और आपसे पूछेगा व्यवहारवाद को तीन भागों में बांटकर बताता हूं मैं आपको। तो पूर्व व्यवहारवादी यानी कि आरंभिक व्यवहारवादी, ऐसे लिख सकता हूं, आरंभिक व्यवहारवादी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां लिखता हूं मैं मूल व्यवहारवादी। आप जवाब दो बेटा जी, कौन से व्यक्ति को मूल व्यवहारवादी कहा जाता है? और उसके बाद में बात करूंगा उत्तर व्यवहारवादियों के बारे में। उत्तर व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। मेरा सवाल है, आपके जवाब आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में रुकने नहीं चाहिए जवाब। मूल व्यवहारवादी के तौर पर किसे जाना जाता है? बताइए आप। आरंभिक व्यवहारवादियों में हम हंटर को लेते हैं, है ना। मूल व्यवहारवादी पूछा है, आपके जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मूल व्यवहारवादी के बारे में बात करिए। एपी विस है, हंटर है, और क्या है? हंट है। हंट, ये है मेरा मुख्य सवाल। कभी आपसे सवाल पूछ लेगा आईएमपी, तो मूल व्यवहारवादी कहलाता है स्किनर। कौन कहलाता है? स्किनर। तो स्किनर को बेटा जी कौन सा व्यवहारवादी कहा जाता है? मौलिक व्यवहारवादी, मूल व्यवहारवादी के रूप में स्किनर जाना जाता है। गुथरी हॉल को हम उत्तर व्यवहारवादी भी कहते हैं। गुथरी हॉल, और इसमें हम स्किनर को भी ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। स्किनर उत्तर व्यवहारवाद के अंदर हम फिर से इन लोगों को रखते हैं। गुथरी है, हॉल है, स्किनर है, इस तरीके से हमने देखा, ये हम
व्यवहारवाद के बारे में बात कर रहे हैं। व्यवहारवाद निरीक्षण विधि के ऊपर कार्य करता है। किसके ऊपर? निरीक्षण विधि। व्यवहारवाद की विधि कौन सी है? तो विधि है निरीक्षण। आगे चल के बात करेंगे इन सारी विधियों के बारे में। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि व्यवहारवाद पर आधारित कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि या परीक्षण विधि भी आप इसको कह सकते हैं। निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, अवलोकन विधि या परीक्षण विधि। परीक्षण विधि, इसका संबंध किससे है? ये व्यवहारवाद पर आधारित कुछ विधियों के बारे में हमने बात की। ये क्या था हमारा? व्यवहारवाद। तो बेटा जी कैसी लगी ये क्लास? आगे के जो संप्रदाय है उनको मैं अगली क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। एक बार इसका ब्रीफ रिवीजन करते हैं ताकि आपको पूरी की पूरी चीजें एक ही बार में यहीं की यहीं याद हो जानी चाहिए। कमेंट में कमी आ रही है, मतलब मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है। मेरे शरीर में किसकी कमी आ रही है? हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है। जल्दी से बताओ। आओ बेटा जी, तो शुरुआत करते हैं। आज हमने क्या देखना शुरू किया था? हमने सबसे पहले देखा मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। पहला संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा गेस्टाल्टवाद, पांचवा संज्ञानवाद, छोटा मनोविश्लेषणवाद, अगला प्रेरकीय संप्रदाय, उससे अगला साचर्यवाद और उसके बाद में मानवतावादी संप्रदाय। इनके बारे में हमने क्या करने की कोशिश की है? बात करने की कोशिश की। और ये सारे के सारे क्या है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के क्या है बच्चा? संप्रदाय है। यहां तक मामला क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं और बात करूं आपके सबसे पहले संरचनावाद, अस्तित्ववाद के बारे में। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय कौन सा? सर संरचनावाद। उसके बाद हम बात करें प्राचीनतम संप्रदाय संरचनावाद। इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। मुख्य प्रवर्तक के तौर पे कौन जाने जाते हैं? सर टिचनर। कौन जाने जाते हैं? टिचनर। फिर मैं चर्चा करूं, विलियम वुंट ने चेतना की दो विशेषताएं बताई। कौन सी? गुण और तीव्रता। और इन्होंने दो तत्व भी बताए। और टिचनर ने चार विशेषता बताई: गुण, तीव्रता, अवधि और स्पष्टता। इसका जो समर्थक के बारे में बात करूं तो एडलर साहब इसके क्या है? समर्थक है। सर इसमें आपने हमें विधियां नहीं बताई। इस पर आधारित विधियां कौन सी है? तो अंतर दर्शन और अंतः निरीक्षण विधियां इसी पर आधारित है। यहां विधि लिख देता हूं ताकि आपके लिए फायदा रहे। विधि, अंतः दर्शन विधि। अंतः दर्शन विधि का संबंध भी किससे है? और अंतः निरीक्षण विधि भी इसी से संबंधित है। अंतः निरीक्षण विधि भी इसी से संबंधित है। अंतर्दर्शन व अंतः निरीक्षण विधि इसी से संबंधित है। मामला क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। अगले बिंदु पे आओ। बात करते हैं प्रकार्यवाद, कार्यवाद। संरचनावाद के विरोध में विलियम जेम्स ने, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, कौन सा वाद दिया? प्रकार्यवाद। अमेरिका के विलियम जेम्स को औपचारिक एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर माना जाता है। उन्होंने हाँ भाई एक ऐसा बना दिया भाई प्रकार्यवाद है। लेकिन प्रकार्यवाद का जिस दिन आपसे वास्तविक संस्थापक या प्रवर्तक पूछ ले तो जवाब आपका क्या होना चाहिए? जल्दी कमेंट में छोड़ो भाई। ये चीजें तो बता चुका हूं, फिर भी इतनी देर क्यों लग रही है आप लोगों को? बहुत अच्छा बेटा जी। तो प्रकार्यवाद का वास्तविक प्रवर्तक है जॉन डीवी। और जॉन डीवी की जो पुस्तक है टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी एट या टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, आपसे सीधा सवाल पूछेगा टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? जॉन डीवी। और अगर आपसे पूछ ले विलियम जेम्स, तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। यह बात भी आपको याद रखनी रहेगी। यहां तक मामला क्लियर हो गया? सर आपने विधियां तो इनके लिए भी नहीं बताई।
बताइए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रहने वाले थे। और इनके लिए भी आपने हमें विधियां नहीं बताई सर। तो अंतः निरीक्षण विधि इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें विधि बता देता हूं, अंतः निरीक्षण विधि। अंतः निरीक्षण विधि, मैं भूल गया बेटा जिसमें विधि बताना पहले। अंतः निरीक्षण विधि। अब क्या हुआ, आगे चलकर मैं बात करूं तो ये जो प्रकार्यवाद है ये दो भागों में बटा, एक कोलंबियाई प्रकार्यवाद और एक शिकागो प्रकार्यवाद। जो कोलंबियाई प्रकार्यवाद था उसके समर्थक वुडवर्थ और थांडाइक को माना गया, जबकि जो शिकागो वाला जो वाद था उसमें बाकी सारे के सारे लोग इसमें आपके आ गए हैं। बाकी बचे हुए जितने भी लोग हैं वो इसमें आपके आगे हैं, जैसे कि आपके जेम्स है, जैसे कि जॉन डीवी है। मैंने बताया वो बोरिंग हो रहे थे, तो फिर क्या किया, एंजल को किसमें बिठाया, कार में बिठाया और कहां लेकर गए, शिकागो लेकर गए। फिर याद कर लो भैया, जेम्स डीवी बोरिंग हो रहे थे, यानी कि विलियम जेम्स, जॉन डीवी और बोरिंग हो रहे थे। तो उन्होंने कहा रे एंजल, एक कार निकाल, कहां चलते हैं, शिकागो। तो एंजल और कार में बैठकर कहां चले गए, शिकागो। याद रह जाएंगे शिकागो संप्रदाय, इन दोनों में से पूछा जा सकता है भाई कौन सा शिकागो प्रकार्यवाद का समर्थक नहीं है। तो याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप याद रखना बेटा इसको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो व्यवहार शब्द का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और बात है 1908 ईस्वी में। और उसमें पहली बार उन्होंने किसका प्रयोग किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। बताओ रे बेटा, चेतना को बुरी वस्तु बताने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में लड़ी लग जानी चाहिए। अगर कल की क्लास आपने मेरी देखी है तो इसका जवाब आप मुझे जरूर दोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जल्दी कमेंट में जवाब छोड़ो, चेतना को बुरी वस्तु बताने वाला व्यक्ति कौन था? यस बेटा, शाबाश, जवाब आ जाने चाहिए आप सभी बच्चों के। मैं कह रहा हूं कोशिश करेंगे हम जनवरी से पहले पहले पूरा का पूरा मामला क्लियर कर दे आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका भी सेम जवाब है कि पहली बार चेतना का विरोध करने वाला व्यक्ति विलियम मैकडूगल था, और उसने इसी किताब में चेतना को बुरी बात बताया और साइकोलॉजी में आना उसका दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। ओके, फिर हमने बात की बेटा जी व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जेबी वॉटसन ने 1913 के अंदर व्यवहारवाद दिया। जेबी वॉटसन को व्यवहार के विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद नामक एक किताब भी लिखी जो वर्ष 1924 के अंदर प्रकाशित होती है। तो आपसे पूछ लेगा व्यवहारवाद पुस्तक किसकी देन है, तो आप बता देना बेटा जी व्यवहारवाद पुस्तक किसकी देन है। आगे बढ़कर मैं बात करता हूं, आगे चलकर मैं बात करता हूं तो व्यवहारवाद कुछ इस तरीके से बटा। आरंभिक व्यवहारवादी हंटर, एपीविस, हॉन्ट इनको कहा जाता है। और मूल व्यवहारवादी के तौर पर कौन जाने जाते हैं, तो स्किनर जाने जाते हैं। मैं बात करूं उत्तर व्यवहारवादी के तौर पे कौन जाने जाते हैं, तो गुथरी, हल और बेटा जी स्किनर को हम क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी। और इसमें निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि और परीक्षण विधि का इस पर आधारित है। कौन कौन सी विधियां हैं, निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि या परीक्षण विधि व्यवहारवाद पर आधारित है। इसके बाद हम अगला जो बिंदु देखेंगे वो देखेंगे बेटा जी हम गेस्टाल्टवाद के बारे में। और इस गेस्टाल्टवाद के बारे में हम बात करेंगे कल के क्लास में, कल के सेशन में, क्योंकि दिवाली तक हम धीरे धीरे साइकोलॉजी के साथ में हल्के हल्के फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। साइकोलॉजी से ऐसा लगता है ना गुरुजी साइकोलॉजी तो बड़ी खतरनाक चीज है। बताओ अब साइकोलॉजी खतरनाक लग रही है क्या आपको? छोड़ो बेटा कमेंट,
तो मैं मिलूं फिर आपसे कल सेम टाइम 8 बजे, फिर से लेकर साइकोलॉजी की एक क्लास, जहां ऊर्जा से लबरेज एक क्लास के अंदर मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। आज बस इतना ही है मेरे पिटारे में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।